हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। यानी इसको समझाने का हम कोशिश करेंगे। चला, जैसे हमारे पास मैग्नेट होता है, तो जब मैग्नेट होता है, चला जैसे मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है और इस फील्ड में अगर कोई आयरन पार्टिकल आता है तो ये मैग्नेट इसके ऊपर क्या करता है, चला फोर्स लगाता है, या फिर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या फिर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ठीक उसी प्रकार से चला हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए और इसका मान लेते हैं सपोज दैट यहां तक ये फील्ड क्रिएट किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां तक फील्ड क्रिएट किया। अगर कोई चार्ज प्लस या माइनस इस फील्ड के पास या ये फील्ड के अंदर आएगा तो ये चार्ज उस पर क्या करेगा, चला फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या कहता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना हमको काम करना पड़ा वही हमारा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही फील्ड के अंदर इंटर करेंगे तो ये चार्ज उसको उधर जाने का फोर्स लगाएगा और हम ज़बरदस्ती यहाँ तक लाएंगे। और यहाँ तक लाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही इस पॉइंट का कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। चला ठीक है ना। अब एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट रहता है उसके बीच के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। इससे मान लेते हैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में 100 जूल का काम करना पड़ा। मान लेते हैं 5 कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में 100 जूल का काम करना पड़ा। चला, और इसको यहाँ तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ा, तो यहाँ मान लेते हैं 120 जूल का काम करना पड़ा। ठीक है ना। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो 5 जूल को, ठीक है ना, इस ए तक लाने में 100 जूल काम करना पड़ा 5 कूलम्ब को। ठीक है ना। तो एक कूलम्ब को कितना काम करना पड़ेगा, चला 100/5 काम करना पड़ेगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चला 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/5 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 24 वोल्ट हो जाएगा। और दोनों के डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चला वर्क डन अपॉन क्यू, है ना, वर्क डन अपॉन क्यू होता है। चला, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल और क्यू का क्या होता है, कुलाम्ब होता है। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कुलाम्ब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, जिससे कि और अच्छे से अच्छा वीडियो हम ला सकें। ओके, थैंक यू।